हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का इंग्लिश प्रोज सेक्शन से लेसन नंबर 3 द गंगा। इसको हम हिंदी में स्टडी करेंगे और इसके राइटर होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू के विल एंड टेस्टामेंट। विल एंड टेस्टामेंट का मीन्स होता है इच्छा पत्र एवं वसीयतनामा, जिसको उन्होंने नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा है। तो ये पूरा पाठ जो है पंडित नेहरू के एक कथन के रूप में है, अर्थात उन्होंने भारत के निवासियों अपनी कुछ इच्छाओं और अपने कुछ अनुभव को हमारे साथ में इस पाठ के माध्यम से साझा किया है। पंडित नेहरू कहते हैं कि मुझे भारतवासियों से जो प्यार और लगाव मिला है उसका थोड़ा सा भी मैं कुछ भी करके वापस नहीं कर सकता या वापस नहीं लौट सकता। और आगे कहते हैं कि वास्तव में स्नेह जैसी अमूल्य वस्तु का पुनर्भुगतान किया भी नहीं जा सकता है। पंडित नेहरू के अनुसार बहुत से लोगों को सम्मान मिला तथा बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई, लेकिन आगे कहते हैं कि भारतवासियों के जो प्रत्येक वर्ग से उन्हें जो लगाव मिला है उससे वो बहुत अभिभूत हुए हैं। पंडित नेहरू केवल यही नहीं चाहते कि जीवन के बचे हुए शेष वर्गों में वह अपने देशवासियों तथा उनके स्नेह के अयोग्य न हो जाए। अपने असंख्य सहयोगियों तथा सहकर्मियों के प्रति भी वो आभार व्यक्त करते हैं, जिनके साथ में उन्होंने बहुत से महान कार्य किए और बहुत से सुख दुखों को साथ में बांटा है। पंडित नेहरू चाहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हो तो उनका दाह संस्कार किया जाए, और यदि उनकी मृत्यु विदेश में होती है तो उनका दाह संस्कार या अंतिम संस्कार वहीं पर कर दिया जाए और उनकी जो राख है उसको इलाहाबाद भेज दिया जाए। आगे कहते हैं, मेरी इच्छा है कि मेरी मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। जहाँ तक मैं सोचता हूँ इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। इस संबंध में पंडित नेहरू कहते हैं कि मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। बचपन से ही मैं इलाहाबाद की गंगा एवं यमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया यह लगाव और भी अधिक बढ़ता गया। ऋतु परिवर्तन के साथ साथ उनके परिवर्तित स्वरूपों को भी मैंने देखा है और अक्सर इतिहास, पौराणिक कथाओं, परंपराओं, गीतों तथा कहानियों के बारे में सोचा है, जो कि इन नदियों के साथ युग युगांतरों से जुड़ी हुई हैं तथा इनके बहते हुए जल का एक भाग बन गई हैं। पंडित नेहरू बताते हैं कि गंगा नदी विशेष रूप से भारत की नदी है और यहाँ के निवासियों की प्रिय नदी है, जिसके चारों ओर उसकी वंशीय स्मृतियाँ, उसकी आशाएं एवं भय, उसके विजय गीत, उसकी विजय एवं पराजय जुड़ी हुई हैं। वह भारत की युग युगांतरों पुरानी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक रही है। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई उन चोटियों तथा गहरी घाटियों की याद पंडित नेहरू को गंगा दिलाती है, जिससे पंडित नेहरू अत्यधिक प्रेम करते हैं। पंडित नेहरू कहते हैं कि गंगा मुझे उपजाऊ और विशाल रूप से फैले हुए मैदानों का स्मरण कराती है, जहाँ मेरे जीवन एवं कार्य को साकार रूप प्राप्त हुआ है। आगे उन्होंने गंगा के कुछ विशेष रूपों की जो विशेषताएं बताए हैं कि गंगा कितने मौसम में किस प्रकार की हो जाती है। तो पंडित नेहरू कहते हैं कि प्रातःकाल के सूर्य के प्रकाश में गंगा मुस्कुराती हुई एवं नाचती प्राप्त होती है। यानी जब सुबह का समय होता है तो गंगा जो है मुस्कुराती हुई और नाचती हुई प्रतीत होती है, और जब सायंकाल की परछाई पड़ती है तो वह अंधेरी, उदास और रहस्य से भरी हुई हो जाती है। शीत ऋतु में वह संकरी, मंद गति एवं आकर्षक जलधारा बन जाती है। मानसून में एक विशाल गर्जना करती हुई वह विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। गंगा मेरे लिए भारत के ऐसे अतीत का स्मृति चिन्ह है जो वर्तमान से जुड़ी हुई है तथा भविष्य के विशाल सागर की ओर बह रही है। पंडित नेहरू कहते हैं, यद्यपि मैंने बहुत सी पुरानी परंपराओं एवं रीति रिवाजों को त्याग दिया है
और मैं आशा करता हूं कि भारत उन सभी भेड़ियों से स्वयं को मुक्त कर ले जो उसे जकड़े हुए तथा बंदी बनाए हुए हैं, उनमें फूट डालती हैं, उन्हें दबाकर रखती हैं तथा शरीर एवं आत्मा के स्वच्छंद विकास को रोकती हैं। ऐसी परंपराओं को भारत के अन्य व्यक्तियों को भी छोड़ देना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ वो यह भी कहते हैं कि मैं यह सब आशा करता हूँ, परंतु मैं स्वयं को अतीत से पूर्ण रूप से पृथक नहीं करना चाहता हूँ। मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है और आज भी है, एवं मैं जानता हूँ कि सभी की भांति मैं भी इस अटूट श्रृंखला का हिस्सा हूँ जो भारत के अविस्मरणीय यानी गौरवपूर्ण इतिहास की ओर जाती है। आगे पंडित नेहरू कहते हैं कि मैं इस श्रृंखला को नहीं तोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं इसे अमूल्य मानता हूँ तथा इससे प्रेरणा लेता हूँ और अपनी इस इच्छा को साक्षी मानकर भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में मैं यह विनती कर रहा हूँ कि मेरी राख का एक मुट्ठी भर भाग इलाहाबाद गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, जिससे वह उस विशाल सागर में पहुँच जाए जो भारत के चरण रूपी तटों को धोता है। दूसरा, मेरी राख के अधिकांश हिस्से को किसी वायुयान में रखकर ऊंचाई तक ले जाएं और उसके बाद में जो मैदानों में बिखेर दे जहाँ पर भारत के गरीब किसान मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की धूल एवं मिट्टी में मिलकर भारत का एक अभिन्न अंग बन सके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें, ताकि इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य सार्थक हो सके। हमारा उद्देश्य है कि भारत का हर जरूरतमंद बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, वो भी निःशुल्क।